दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिस क्राइम होने का वजह उसके पीछे का मकसद जो है बहुत ही बेतुका रहता है। सुनने के बाद शायद ऐसा लगता है कि उस क्राइम को रोका जा सकता था, या फिर वह जो क्राइम को अंजाम देने वाला शख्स रहता है वह मानसिक रूप से पीड़ित या नैरो माइंडेड या छोटा सोच वाला होता है, जिसके कारण वह क्राइम हुआ। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें अवैध संबंध और उस कत्ल के पीछे का जो कारण है वह बहुत ही हैरान करने वाला है। दरअसल आज की कहानी जो है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर में एक थाना है, उटीला थाना, और उसी थाने में बोगीपुरा एक गांव लगता है। यह कहानी उसी बोगीपुरा की है। उस गांव में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ रहता है और उस शख्स का नाम महावीर शरण रहता है। दरअसल यह कहानी जो है 5 सितंबर 2024 की है। इसी 5 सितंबर 10 दिन पहले की, 10 दिन भी नहीं, मुश्किल से 1 वीक पहले। और 5 सितंबर 2024 को उस उटीला थाना में जो है दोपहर के समय फ़ोन आता है। कुछ लोग कॉल करते और बताते हैं कि उसी उटीला थाना के एक जो है स्थान, एक जगह रहता है, वहाँ पर एक कुआं है और उस कुएं में जो है एक शख्स का लाश दिख रहा है। पुलिस आनन फानन में जब यह इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक टीम उस कुएं के पास पहुंचती है, और जब कुएं के पास पहुंचती है तो एक शख्स का जो है शव कुएं के अंदर दिखाई देता है। पुलिस वाले लोगों की मदद से उस शव को बाहर निकालते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो वह एक शख्स यानी एक पुरुष का शव रहता है, और वह शव जो है अभी ताज़ा ही रहता है, क्योंकि उस शव का सारा चीज़ देखने के बाद पुलिस इतना अंदाज़ा लगा लेती है कि यह शव जो है 1 या 2 दिन पहले का ही है। लेकिन उस शव को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो चेहरा रहता है उसको बुरी तरह से कुचल दिया गया रहता है। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती है कि यह जो है कत्ल का केस है, और जिसने भी इस कत्ल के वारदात को अंजाम दिया है वह यह नहीं चाहता था कि जिस शख्स का उसने कत्ल किया है उसकी पहचान हो सके। इसीलिए काफ़ी बुरी तरह से उसका सर को कुचलने के बाद उसके लाश को कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन सुबह सुबह उस 5 सितंबर 2024 के दिन जब लोग उस कुएं के आसपास से गुजरते हैं और उस कुएं के बगल में बैठते हैं तो उनको कुछ डाउट होता है, और जब उस कुएं के अंदर देखते हैं तो एक शव के जैसा उन लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद फिर जो नज़दीकी थाना उटीला थाना को लोग इन्फॉर्म करते हैं, और बाकी जब पुलिस पहुंचने के बाद उस शव को निकालती है। पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही तफ्तीश शुरू करती है। आस पास के जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है उस शव के रिगार्डिंग कि कोई इस आदमी शख्स को पहचानता है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले पुलिस के पास यही चैलेंज था कि वह उस जो मरने वाले शख्स का पहचान जो है उजागर करे, तब उसके बाद उसके जो कातिल है उसका पता करने में उसको आसानी होगी। आस पड़ोस के जितने सीसीटीवी फुटेज वगैरह रहते हैं पुलिस उन लोगों को, उन सभी को खंगालती है। डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस स्टेशन पड़ते हैं सारे पुलिस स्टेशनों को भी इत्तला किया जाता है कि अगर आपके पास किसी तरह का गुमशुदगी का रिपोर्ट वगैरह 1 हफ्ता के अंदर दर्ज है या हाल के दिनों में दर्ज हुआ है तो आप हम लोगों से शेयर करिए। और तब तक इधर पुलिस जो अपनी तफ्तीश करते रहती है, और अगले ही दिन 5 तारीख को जो है यह पुलिस को शव बरामद हुआ था, और 6 तारीख को जो है नज़दीकी थाना से एक उटीला थाना में इंफॉर्मेशन आता है कि उनके थाने में वैसे ही कदकाठी का, जैसा कि इन लोगों ने डिटेल्स भेजा था, और शव के ऊपर जैसा कि कपड़ा और बाकी चीज़ें था उनसे मिलता जुलता एक गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है दर्ज हुआ है। और पुलिस फिर जो है उस डिटेल्स को मंगाती है, और फिर जिस गुमशुदगी का रिपोर्ट जिस घर से दर्ज हुआ था उस घर वालों से कांटेक्ट करती है उटीला थाना, और फिर उनके परिजनों को बुला करके उस शव के बारे में जानकारी देती है। और इधर तब तक पोस्टमार्टम का प्राइमरी रिपोर्ट भी आ गया रहता है, तो पुलिस को साफ हो जाता है कि उस शख्स का जो है कत्ल किया गया है, और उसके चेहरे को जो है बुरी तरह से पत्थरों से कुचला गया। पुलिस उन परिजनों को बुलाती है, और जब लाश को दिखाती है जो शव रहता है तो जो घर के परिजन रहते हैं वे लोग पहचान लेते हैं उस शव को। लेकिन उस मरने वाले शख्स का जो पत्नी रहती है वह जब शव को देखने जाती है तो वह पहचानने से इनकार कर देती है। अब पुलिस के सामने यहाँ पर सबसे बड़ा शक करने होता है उसकी पत्नी पर, और शक करने का रीजन भी यही था कि दूसरी तरफ जहाँ उसके माँ बाप, भाई और बाकी जो परिवार के अन्य सदस्य जो है डेड बॉडी को
महावीर शरण के तौर पर, उनके अपने बेटे के तौर पर पहचान कर रहे हैं, लेकिन उसी की पत्नी जो है उस शव को अपने पति मानने से इनकार कर रही है। पुलिस को यहाँ से उसके पत्नी के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, और फिर भी पुलिस अपना जो है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। और जहाँ पर शव मिला था वहाँ का सीसीटीवी सारा चीज़ पुलिस देखती है, और वहाँ का डंप डाटा भी निकालती है। और डंप डाटा निकालने के साथ जो है सीसीटीवी फुटेज एक जगह का पुलिस को जहाँ पर मिला था, उसमें मरने वाले महावीर शरण शख्स के साथ जो है एक शख्स और दिखाई देता है। वह 1 आध मिनट का वीडियो रहता है, और पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि जो शख्स उस फुटेज में दिखा है उसी ने महावीर शरण का कत्ल किया है। दूसरी तरफ पुलिस उस फुटेज को लेकर के घर के परिवार के जो सदस्य रहते हैं महावीर शरण के, उसकी पत्नी और बाकी माता पिता भाई लोग, उन लोगों को वह फुटेज दिखाते हैं कि जो महावीर शरण के साथ उस शाम को शख्स जो साथ में है, कि आप लोग उसको पहचानते हैं। तो घर के परिवार के लोग उस शख्स को पहचान लेते हैं, और उस शख्स का नाम जो है सुरेंद्र कौरव है। उन्हीं लोग के एक दूर के रिलेशन में वह भाई लगता है महावीर शरण का, और उसकी पत्नी का जो है वह और उसकी पत्नी का वह जो है जेठ लगेगा। और पुलिस उसके बाद जो है शैलेंद्र कौरव जो रहता है उसके घर पर दबिश देती है, और तब तक वह मिलता नहीं है पुलिस को, वह अयोध्या फरार हो गया रहता है। पुलिस जब उसके कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें निकालती है, और इधर जो है महावीर शरण की पत्नी जो रहती है उसका भी कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है, और जहाँ पर मौका वारदात जहाँ पर शव मिला था वहाँ का डंप डाटा भी पुलिस निकालती है। तो 2-3 चीज़ें पुलिस को कॉमन दिखाई देती है कि उसके पत्नी का जो कॉल डिटेल्स आता है उसमें एक शख्स का बराबर बातचीत होता है, और जब वह नंबर सुरेंद्र कौरव के रूप में पुलिस को पहचान होता है। और इधर जब सुरेंद्र कौरव के घर पुलिस गई रहती है तो वह भी घर पर नहीं मिलता, और उसका जब कॉल डिटेल्स पुलिस जो है सर्विलांस पर डालती है तो पता चलता है कि वह अयोध्या निकल चुका है। अब पुलिस का जो है शक कंफर्म में हो जाता है, लेकिन फिर भी पुख्ता तौर पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि जो यह बयां कर सके कि उस कत्ल में उसकी पत्नी का हाथ है, या फिर कत्ल करने वाला जो शक है वह सुरेंद्र कौरव है या फिर उसकी पत्नी है। इसी के बीच जब पुलिस का शक और जब बढ़ जाता है, पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो जाता है कि सुरेंद्र कौरव और महावीर शरण की जो पत्नी है इन लोगों के बीच काफ़ी बातचीत होता है, और इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसा जरूर है। उसके बाद पुलिस महावीर शरण की जो पत्नी रहती है उसको उठाती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी टूट जाती है और वह कहानी सुनाती है। दरअसल वह बताती है कि वह महावीर शरण के शादी हुए लगभग 7 साल हो गए थे, और शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे महावीर शरण की पत्नी जो है वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया वगैरह पर अपना वीडियो भी अपलोड किया करती थी। और महावीर शरण जो था वह सीधा साधा इंसान था, वह पढ़ा लिखा नहीं था और सोशल मीडिया से भी काफ़ी दूर रहता था। इसी को लेकर के उसके पत्नी जो महावीर शरण की थी उसके मन में एक ये था कि उसका जो पति है वह पढ़ा लिखा अनपढ़ है, और जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहता, उसको मोबाइल भी ऑपरेट करने नहीं आता, सोशल मीडिया भी ऑपरेट करने नहीं आता। तो एक हैंडसम पति, एक ऐसा पति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और वीडियो वगैरह बनाए, वैसा पति की चाहत में वो अपने पति से उब गई थी और उसको रास्ते से जो है हटाने का साजिश रचती है। दरअसल महावीर शरण का जो दूर का जो रिलेशन सुरेंद्र कौरव रहता है वह उसकी पत्नी का गुजरा हुआ लगभग 2-3 साल हो गया था, और जब वह अकेले था और जब वह काफ़ी दफ़ा इस बीच में सुरेंद्र कौरव जो है महावीर शरण के घर आया करता था, और महावीर शरण जब घर में नहीं रहता था तो धीरे धीरे आते आते उसका महावीर शरण की पत्नी के साथ जान पहचान रिलेशन में तो थे ही, धीरे धीरे उन लोगों का जो है रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बन गया, बदल जाता है। और उसके बाद जो है महावीर शरण की पत्नी जो है सुरेंद्र कौरव के साथ अपना जीवन बिताने का ख्वाब देखने लगती है, और सुरेंद्र कौरव जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है और थोड़ा तेज तरार था, और इसी को लेकर के जो है पत्नी सुरेंद्र कौरव को पसंद करती है और अपने पति जो है को रास्ते से हटाने का, महावीर शरण को रास्ते से हटाने का प्लान रचती है। और इसी के कारण उसने जो है
5 सितंबर को तो 100 मिला था, उससे एक दिन पहले ही उसने सुरेंद्र कौरव के साथ मिल करके अपने पति का कत्ल का वारदात का जो है अंजाम दिया। महावीर शरण, दरअसल सुरेंद्र कौरव महावीर शरण जो है उस शाम मिले थे और मिलने के दौरान जो है ये लोग पहले से ही सुरेंद्र कौरव और उस महावीर शरण की जो है पत्नी प्लान रच चुके थे। और उस दौरान जो काफ़ी दफ़ा सुरेंद्र कौरव को महावीर शरण की पत्नी का कॉल आता है और यह जब देखता है महावीर शरण, तो वह सुरेंद्र कौरव से यह पूछ बैठता है कि मेरी पत्नी का कॉल तुमको इतनी दफ़ा क्यों आ रही है। इसी बात को लेकर के सुरेंद्र कौरव के और महावीर शरण के बीच में वाद विवाद हो जाता है और वाद विवाद इन लोगों को एक मौका मिल जाता है अपने वारदात को अंजाम देने का। और फिर जो है सुरेंद्र कौरव अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के महावीर शरण का जो है कत्ल कर देता है और फिर पत्थरों से उसका चेहरा को कुचलकर पास के ही कुएं में डाल देता है। और 4 तारीख को यह जो इस वारदात को ये लोग अंजाम दिए थे और उसकी पत्नी को सारा कुछ पता था और पत्नी जो है 4 तारीख को शाम को जाकर के अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो इस तरह से सारा कहानी पुलिस को बताती। कहानी जब पुलिस के पास खुलती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक सीधा साधा शख्स जो केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था या फिर सोशल मीडिया में उसको दिलचस्पी नहीं थी, इस कारण से उसकी पत्नी जो है एक ऐसा पति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तेज तरार हो, इस कारण से अपने सीधे साधे पति का कत्ल कर देते हैं। उसके बाद महावीर शरण की पत्नी और सुरेंद्र कौरव का एक दोस्त, तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेजती है। और बाकी जितने भी साक्ष्य रहते हैं मौकाए वारदात के स्थान पर, उस पत्थर को और बाकी कॉल डिटेल्स सारा कुछ सीडीआर डंप डाटा के थ्रू यह कंफर्म हो जाता है कि जो है सुरेंद्र कौरव ने ही महावीर शरण का कत्ल किया है। और इन लोगों को फिर गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेज देती है और अभी मामला जो है उसी ग्वालियर सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो आज की कहानी यही थी, जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल और एक बेतुका रीजन के कारण कुछ शख्स कत्ल की वारदात को अंजाम दिए और एक सीधे साधे शख्स को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।